अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 8वीं जमात का तीसरा सबक क़ुव्वतनुमा और जज़रुल मकब में से किसी अदद का क़ुव्वतनुमा m/n की सूरत में हो तो उसको किस तरह से हल किया जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर किसी अदद का क़ुव्वतनुमा m/n हो तो ऐसे नातिक अदद का क्या मतलब होता है, ये हमें देखना है। तो अब मिसाल दी हुई यहाँ पर 8 की दूसरी मतलब 8 का 2 बार ज़रब, 8 ज़रब 8 कितना होता है, 64 होता है। इसी तरह 64 का जज़रुल मकब मतलब क्या होता है, 64 की क़ुव्वत 1/3। अब 64 जो है तो किसका जज़रुल मुरब्बा है, 8 का, या फिर 64 किसका मुरब्बा है, 8 का मुरब्बा है। ठीक है, तो 8 की दूसरी कॉस की एक क़ुव्वत 1/3, इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 64 का जज़रुल मकब 2 होता है और 2 की दूसरी क़ुव्वत, जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब 4 होता है, 8 का जज़रुल मकब क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 की दूसरी क़ुव्वत मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। तो 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब और 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या है कि कौन से जज़र की कौन सी क़ुव्वत है, इस चीज़ के बारे में समझना है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 1 दी हुई है, 8 की क़ुव्वत 2/3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 की दूसरी और कॉस की क़ुव्वत 1/3। और इसको पढ़ते किस तरह है, 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। बिल्कुल इसी तरह 8 की क़ुव्वत 2/3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है उसको लिखने का, 8 की क़ुव्वत 1/3 और कॉस की दूसरी, और इसको पढ़ेंगे कैसे, 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा। तो यही चीज़ें हमको इसमें समझनी है। आगे बढ़ते हैं, मश्क 3.2 हल करते हैं। इस पर से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अदद दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस जज़र की कौन सी क़ुव्वत है, और दूसरे कॉलम में बताना है कि किस क़ुव्वत का कौन सा जज़र है। तो पहली मिसाल है 225। अब जज़र कौन सा और क़ुव्वत कौन सी, तो 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। याद रखो कि जो बटे में जो चीज़ होती है वो जज़र होता है, और ऊपर जो चीज़ होती है मतलब शुमार कुनिंदा में जो चीज़ होती है वो क़ुव्वत होती है, और नसब नुमा में जो अदद होता है वो जज़र होता है। अब यहाँ पर 225 की क़ुव्वत 3 है और जज़र क्या है, 2 है। जज़र 2 है मतलब जज़र 2 मतलब उसको क्या बोलते हैं, जज़रुल मुरब्बा बोलते हैं। तो इस तरह से 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। अब इसके उल्टा करना है कि क़ुव्वत कौन सी है और जज़र कौन सा है। तो क़ुव्वत क्या है यहाँ पर 225 की 3 है, 3 मतलब क्या हो गया, ये मकब हो गया। तो 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा क्यों आया, क्योंकि क़ुव्वत क्या है, जज़र क्या है उसका, 2 है। फिर सवाल नंबर 2 है, 45 की क़ुव्वत 4/5। 4 शुमार कुनिंदा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क़ुव्वत होगा, और 5 क्या है, नसब नुमा, इसका मतलब वो क्या होगा, जज़र होगा। तो अब पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 45 के 5वें जज़र की चौथी क़ुव्वत। ठीक है, नसब नुमा वाली अदद जो होती है वो जज़र होती है, और शुमार कुनिंदा वाली अदद जो होती है वो क़ुव्वत होती है। तो क्या हो गया, 45 के 5वें जज़र की चौथी क़ुव्वत। इसी तरह दूसरा है, दूसरे कॉलम में क्या आएगा कि उसके उल्टा करना है, 45 के चौथी क़ुव्वत का 5वां जज़र। फिर इसी तरह तीसरी मिसाल है, 81 की क़ुव्वत 6/7। 6 क्या होगी, क़ुव्वत होगी, और 7 क्या होगा, उसका जज़र होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 81 के 7वें जज़र की छठी क़ुव्वत, और उसके उल्टा क्या लिखेंगे, 81 के छठी क़ुव्वत का 7वां जज़र। ठीक है, आगे समझ में। इस तरह से चौथी और 5वीं मिसाल आप लोगों को होमवर्क है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो शुमार कुनिंदा मतलब बट्टे के ऊपर वाली अदद, तो जो ऊपर वाली अदद रहेगी वो क्या रहेगी, क़ुव्वत रहेगी। और नसब नुमा मतलब नीचे वाली अदद क्या रहेगी,
जज़र रहेगी। अब 100 का क्या आएगा, 100 की 10वें जज़र की चौथी कुव्वत, और उसके इधर से दूसरे कॉलम में क्या आएगा, 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दोनों मिसालें आप लोग हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पर हमको जो है तो इबारती मिसालें दी हुई है और उसको नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में हमको लिखना है। तो पहला है 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। अब हमने देखा था कि कुव्वत कहाँ पर होती है, बटे के ऊपर यानी शुमार कुनिंदा में, और जज़र कहाँ होता है, नसब नुमा में यानी बटे के नीचे। अब 121 की 5वीं कुव्वत मतलब 121 की 5/2 कुव्वत आएगी। 5 क्या है, कुव्वत है, और 2 जज़रुल मुरब्बा मतलब 2, तो 121 की कुव्वत 5/2 इस तरह से हम लिखेंगे। फिर दूसरा है 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब, तो कुव्वत कहाँ है, ये उल्टा दिया हुआ है, देखो 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। तो जज़र मतलब नसब में कितवा जज़र है, चौथा जज़र है, और कुव्वत कितनी है, मकब है मतलब 3, तो क्या आ जाएगा, 324 की कुव्वत 3/4। इसी तरह तीसरा है 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। देखो सिर्फ लफ्ज़ों पर ध्यान देना है, कुव्वत लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और जज़र लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर 264 के मुरब्बे का, मुरब्बा मतलब उसकी कुव्वत कितनी आएगी, 2 आएगी, और जज़र कितना है, 5 जज़र कहाँ होता है, बटे के नीचे मतलब नसब नुमा। तो क्या होगा, 264 की कुव्वत 2/5 हो गई। ठीक है, चौथी मिसाल आप लोग हल कीजिए। आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मकब और जज़रुल मकब। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मकब क्या होता है। किसी अदद को 3 मरतबा लेकर उनका ज़र्ब करे तो हासिल ज़र्ब इस अदद का मकब होता है। मिसाल के तौर पर 6 का मकब, तो 6 का कितनी बार ज़र्ब होगा, 3 बार, 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 कितना आ गया, वो 216। ठीक है, अब हम नातिक अदद का मकब कैसे मालूम किया जाता है ये सीखेंगे। तो पहली मिसाल है 17 का मकब मालूम कीजिए। 17 की कुव्वत 3, 17 का 3 मरतबा ज़र्ब, 17 ज़र्ब 17 ज़र्ब 17 कितना आ गया, ये 4913। इसी तरह तफरीक 6 का मकब मालूम करेंगे, उसका 3 बार ज़र्ब करो, वो आ जाएगा तफरीक 216। फिर तफरीक 2/5 का मकब मालूम करना है, मतलब उसका भी कितने बार ज़र्ब होगा, 3 बार ज़र्ब होगा, उसका जवाब क्या आ जाएगा, तफरीक 8/125। फिर चौथी मिसाल में 1.2 का मकब करना है, उसका भी 3 मरतबा ज़र्ब कीजिए, वो जवाब आ जाएगा 1.200, माफ़ कीजिएगा 1.728। और पाँचवीं मिसाल है 0.02 का मकब मालूम कीजिए, तो इसका भी कितनी मरतबा ज़र्ब करेंगे, 3 मरतबा ज़र्ब करेंगे। अब देखो 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आशारिया कितने घर के बाद देना है, 2 2 4 और 2 6 घर के बाद देना है। ठीक है, तो क्या जवाब आ गया, 0.00000008, 5 मरतबा 0 और उसके बाद 8। इस तरह से इसको हल किया जा, मकब को इस तरह से मालूम किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।